हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। गाइज, आज हम बात करेंगे जोशीमठ के बारे में, जहां जो आपदा आई हुई है। आज चर्चा का विषय है। हमें जानना चाहिए कि वो आपदा क्यों आई है और ऐसी आपदाएं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो उनके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सब कुछ जानते हैं। पहले हम जानते हैं वहाँ के लोगों का तर्क। वहाँ के लोगों का कहना है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड आ रही है। पर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो पावर प्रोजेक्ट है वो जोशीमठ के आसपास से नहीं निकल रहा है और वहाँ कुछ दिन से ब्लास्ट भी नहीं हुआ है। तो वो रीजन नहीं है। फिर रीजन क्या है? रीजन दरअसल अगर लैंडस्लाइड आते हैं तो दो रीजन हो सकते हैं। एक, मानव के द्वारा निर्मित, या फिर प्राकृतिक आपदा। यहाँ जो आया हुआ है अभी तक रिसर्च में फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि किसकी वजह से आ रहा है। पर मेनली ऐसी जब आती हैं तो हमें उस एरिया को पहले रिसर्च करते हैं, वो एरिया क्या है। तो एरिया के बारे में पता चलता है कि वो सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब वहाँ कोई ठोस चट्टान नहीं है, बसा लिया गया है। ऐसी जगहों पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आते हैं। सेकंड, वो भूकंप प्रॉन एरिया है, वहाँ आए दिन भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो लैंडस्लाइड का विषय वो भी हो सकता है। ज़्यादातर लैंडस्लाइड जब आता है जब ऊपरी सतह के नीचे जो सतह है वो खिसकती है, तो ऊपरी सतह नीचे आती है। तो वहाँ पर भी ये किस्से हो सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर का कम होना, ऑयल निकालना, या फिर नीचे की मिट्टी खिसकना या प्लेट का खिसकना, ये सारे रीजन भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब वहाँ ठोस चट्टान नहीं है और इतनी बड़ी सिटी बस गई है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस हो सकते हैं। इतने होटल्स हो गए हैं, टूरिज्म एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग पहले बहुत कम रहते थे, आपने सुना होगा हिमालय पे लोग तपस्या करने जाते थे। आज लोग हिमालय पे बस रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी हो गई, तो होटल्स वगैरह हैं, कैंपिंग वैम्पिंग होने लगी, बहुत सारे लोग जाने लगे हैं। तो वहाँ जो अनप्लान्ड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर अनप्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। प्लान्ड नहीं है, जो सिटी बसाई जा रही है वो प्लान्ड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसे हिमालय पे बसनी चाहिए। जैसे अपन सुनते हैं जापान में आए दिन अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अर्थक्वेक अगर आ भी जाए तो घर ना टूटे। ऐसा ही होता है कि अगर आपको पता है वो जगह पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए है नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी सिटी आपकी डेवलप हो चुकी है, इतनी सारी फैमिलियाँ रह रही हैं, होटल्स बन चुके हैं, बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं, वो जगह उसके लिए बनी ही नहीं थी। तो जो अनप्लान डेवलपमेंट है वो मेन रीज़न है वहाँ का। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अब आप सिटी अपने आप बसती जाती है, क्यों? क्योंकि लोग आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं। पर पहले से वहाँ डेवलपमेंट की बात की ही नहीं गई थी, वहाँ उस तरीके से सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सिटी बन जाएगी वो। तो अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर यूज करते जा रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे की लेयर कमज़ोर होती जाती है। नीचे अगर पानी भरा हुआ है, पानी कम होगा तो ऊपर की मिट्टी नीचे आएगी ना। तो जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर निकाला गया है, वो वहाँ की वजह हो सकती है। अब मेन रीज़न तो वहाँ का रॉक ही नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक है। वो लैंडस्लाइड के लिए जानी जाती है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? छोटे छोटे कण होते हैं, आपस में इकट्ठे बन के एक चट्टान बनाते हैं। पर जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, मेन रॉक, वो पहले से ही फॉर्म होती है, वॉल्केनो से फॉर्म होती है, तो वो ठोस होती है। वो ठोस होती है, वहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, वो सेडिमेंट्री में नहीं होता। सेकंड, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपके अगर बनेंगे तो ज़मीन पे वजन पड़ेगा। पानी अगर आप एक जगह रोकोगे तो पानी का प्रेशर लगेगा। तो वो प्रेशर लगने की वजह से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होगी, वहाँ भूकंप के झटके आएंगे। ये बताया जाता है, साइंस ऐसा बोलती है कि अगर डैम्स की वजह से लोकल एरिया अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, तो ये भी है। तो प्राकृतिक तो हो गया, प्राकृतिक में भूकंप है क्योंकि वो माउंटेन हिमालय एरिया है। वहाँ पर यूरेशियन प्लेट आपकी इंडियन प्लेट से टकराती है ना? तभी तो आपके हिमालय फॉर्म हुए हैं। तो वहाँ अर्थक्वेक आना लाजमी है, अर्थक्वेक के झटके कभी कभी महसूस होते हैं। तो वो लैंडस्लाइड का एरिया हो गया। और सबसे बड़ा है अनप्लान डेवलपमेंट, टूरिज्म एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का यूज करना। वो सस्टेनेबल तरीके से हम यूज़ नहीं करेंगे तो आपको अभी जोशीमठ में अलग अलग जगह आपको ये चीज़ें दिखेंगी। लैंडस्लाइड बहुत बड़े लेवल पर होती है, और भी जगहों पे उत्तराखंड में, हिमालय पे आप देखते हो रोडें ब्लॉक होती हैं आए दिन। तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मानव जिम्मेदार है, क्योंकि प्राकृतिक अपने अकॉर्डिंग चलेगा। नेचर ने जो चीज़ बनाई है वो नेचर के अकॉर्डिंग चलेगी। जहाँ वॉल्केनो आता है वहाँ आएगा, जहाँ अर्थक्वेक आते हैं वहाँ आएंगे, जहाँ प्लेट कन्वर्ज हो रही है वो होगी। पर हमको देखना होगा, हमको उसके अकॉर्डिंग रहना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग ढालना होगा। नेचर हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, हमको नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा।
तो जो एरिया अर्थक्वेक है वहाँ पर हम नहीं रहें, वहाँ डेवलपमेंट ऐसा करें कि वहाँ अर्थक्वेक आते भी हैं तो कुछ अफेक्ट ना हो, बड़े लेवल पे वहाँ रुकना भी सही नहीं है। पर ये चीज़ें सरकार को देखनी होगी, गलतियाँ सरकार की भी होती हैं, क्योंकि बड़े-बड़े होटल्स आते हैं तो लोकल विधायक को ये लगता है कि फ़ायदा हमारा है, हमारा एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें वोट ज़्यादा मिलेंगे, हमारे लोग अच्छे रहेंगे, पर कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होता है। चलो, आज के लिए इतना ही, और आपके कुछ भी कमेंट हो, कमेंट विचार हो जो भी, कमेंट में बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।